Hello everyone, this is Sumit Tawar and you are watching Avidya. We have just completed series of Laplace transform. Now we are going to start series of inverse Laplace transform. Stay tuned for more videos. Let's get started. हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत करते हैं आपका लेक्चर नंबर 3 में। पिछले लेक्चर में हमने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की सेकंड प्रॉपर्टी, जो कि है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और इसे ही कहते हैं फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या होती है ये प्रॉपर्टी? इफ लैप्लास इनवर्स ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ टी, देन लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस के इज इक्वल्स टू ई रेज टू के टी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एफ ऑफ टी। इसका क्या मतलब होता है? हमारे पास एक फंक्शन है जिसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो उसका जो आंसर आता है वो होता है स्मॉल एफ ऑफ एस। इसके बाद हम ये जो वैल्यू आती है, मतलब हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो आंसर होता है, उसका अगर हम लाप्लास इनवर्स लेते हैं, पर इस एस में से हम कोई के वैल्यू माइनस करते हैं, मतलब लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस के, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है ई रेज टू के टी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एफ ऑफ टी। मतलब डिफरेंस क्या आया है सिर्फ इसमें, अगर हम के की वैल्यू माइनस करते हैं तो हमें ई रेज टू के टी मिलता है। हमारा जो मेन फंक्शन है वो उसे मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है वो यूज करनी होगी। तो क्या थी उसकी डेफिनेशन? वी हैव Laplace transform of capital F of t is equals to integration 0 to infinity e raised to minus st capital F of t dt। अब ये मैंने कहाँ से लिखा है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैंने वो सीरीज अपलोड की है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? स्मॉल एफ ऑफ एस। मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं स्मॉल एफ ऑफ एस। तो इस एस में से हमें के की वैल्यू माइनस करनी है। इसी का मतलब क्या है? स्मॉल एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब इस एस में से कुछ के की वैल्यू माइनस करनी है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? एफ ऑफ एस माइनस के। इसे भी कैसे लिख सकते हैं? ई रेज टू माइनस यहाँ पर s माइनस के और ये t एफ ऑफ टी डी टी। अब इसे हमें आगे सॉल्व करना है, तो ये जो t है इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये माइनस साइन भी अंदर ले लेते हैं। तो क्या आएगा? ये इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी प्लस के टी और ये एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है ए रेज टू एम मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू एन। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? ए रेज टू एम प्लस एन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ई रेज टू और ये पावर में दो टर्म है, तो इन्हें हमें सेपरेट करना है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू के टी कैपिटल एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है हमें? ये तो हो गया है हमारा फंक्शन और ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। ठीक है, तो इसे ही हम कैसे लिख सकते हैं? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू के टी एफ ऑफ टी। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में इसे लिख दिया है। यहाँ तक तो हमारा आ गया है। अब इसके बाद करना क्या है? एफ ऑफ एस माइनस के, यही क्या होता है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू के टी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एफ ऑफ टी। तो अब आप इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म को अगर यहाँ लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? लैप्लास इनवर्स
और ये एफ ऑफ एस माइनस के, तो वही क्या होता है ई रेस टू के टी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एफ ऑफ टी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो प्रूफ हो गई है, ठीक है। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है लाप्लास इनवर्स ऑफ 4s प्लस 12 होल डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 16। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर की जो टर्म है इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो कैसे निकालते हैं फैक्टर्स? सपोज यहाँ पर है एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 16, तो इनके अगर हमें फैक्टर्स निकालने हैं तो सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है इस 16 को यहाँ के जो कोएफिशिएंट है उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 16 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या है 1, तो क्या आएगा इसका आंसर 16। नाउ सेकंड स्टेप क्या है हमारी, हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर 16 आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई सेकंड स्टेप, पर जो थर्ड स्टेप है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब ये दो नंबर्स जो हम ले रहे हैं इनका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन आएगा तो उनकी जो वैल्यू है वो +8 होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर 16 आना चाहिए और उनका एडिशन वो 8 आना चाहिए। यहाँ पर +8 है तो +8 आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास दो ऐसे नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन 16 आता है और एडिशन 8 आता है। तो क्या है वो 4 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या होता है इनका आंसर 16। और अगर इन्हें हम ऐड करते हैं 4 + 4 तो आंसर क्या मिलता है हमें 8। तो हमें हमारे जो फैक्टर्स है वो मिल गए हैं। आखिरी वाली स्टेप आपको दो पैरेंथेसिस लगाने हैं, उसमें एक ब्रैकेट में s लिखना है, दूसरे ब्रैकेट में भी s लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस साइन है इसलिए आप यहाँ पर प्लस दे दे, क्योंकि अगर एडिशन ही कर रहे हैं हम तो यहाँ पर एडिशन ही लेते हैं, क्योंकि हम 4 + 4 करने वाले हैं। 4 + 4 = 0, ठीक है। आप अगर क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो तो इसे आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, इन्हें आप मल्टीप्लाई करके। मतलब दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये फर्स्ट वाली टर्म और इस सेकंड वाली टर्म पहले मल्टीप्लाई करेंगे s², फिर इसके बाद ये फर्स्ट वाली टर्म और ये सेकंड वाली टर्म इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4s। इसके बाद ये 4s ये मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद ये 4 और ये 4, ठीक है। तो ये फिर से +4s और उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आता है वो 16। तो आप देख सकते हैं s² प्लस ये 4s और ये 4s ये क्या हो जाएगा 8s प्लस 16 = 0। तो ये जो दो इक्वेशन है हमारे ये दोनों सिमिलर है, मतलब हमने जो फैक्टर्स यहाँ पर लिए हैं वो सिमिलर है, तो इन्हें ही हमें यहाँ पर यूज करना है। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 4s + 12 डिवाइड बाय s² + 8s + 16 = इसे हम कैसे लिखेंगे अब इन दोनों के फॉर्म में, मतलब लैप्लास इनवर्स ऑफ 4s + 12 होल डिवाइडेड बाय, अब ये पहला ब्रैकेट और ये दूसरा ब्रैकेट दोनों तो सिमिलर ही है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं s + 4 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसके बाद की जो स्टेप है उसे आपको ध्यान से देखना है, जिसे अगर आप समझ जाते हो तो आपको कोई भी एग्जाम्पल में परेशानी नहीं आएगी। तो करना क्या है, हमें छोटी सी एडजस्टमेंट करनी है।
मतलब ये s+4 है और ऊपर भी हम s+4 ला सकते हैं कुछ तो भी एडजस्टमेंट करके। तो हमें उसी एडजस्टमेंट को सीखना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले एडजस्टमेंट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय कोई भी नंबर कर सकते हैं, या फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सेम नंबर से। तो यहाँ पर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर को। सो लैप्लास इनवर्स ऑफ, अब हम क्या ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, जिससे s+4 आए। तो हमें जो ऐड करना है वो है 4 और -4, ठीक है। सो 4s +12 +4 और -4। अगर हम ऐसा करते हैं तो इक्वेशन में कोई चेंजेस आएंगे क्या, तो बिल्कुल नहीं। अगर ये +4 ये -4 हम कर देते हैं तो यहाँ पर 0 आएगा, मतलब हमारा इक्वेशन बदलने वाला नहीं है। अब हम करेंगे क्या, हमें s+4 लाना है। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ ये जो 4 है इसे हम कॉमन ले सकते हैं और इस 12 को और 4 को ऐड कर देंगे। तो 4 अगर कॉमन लेते हैं बाहर तो अंदर क्या आएगा s, और इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। 12 + 4 वो क्या होता है 16। तो उस 16 में से हम 4 बाहर कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर क्या आएगा फिर s+4, ठीक है। और ये -4 एज इट इज होल डिवाइडेड बाय s+4 और उसका ब्रैकेट स्क्वायर। अब हमारी जो एडजस्टमेंट थी वो हो गई है। अब इन्हें सेपरेट करना है। तो कैसे करते हैं इसे सेपरेट, लैप्लास इनवर्स ऑफ 4s+4 डिवाइडेड बाय s+4 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस लैप्लास इनवर्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाय s+4 ब्रैकेट स्क्वायर। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये s+4 और नीचे वाला s+4 कैंसल होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 4 है इसे हम बाहर ले सकते हैं। 4 लैप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पर क्या रहेगा फिर 1 डिवाइड बाय s+4। ये वाला 4 भी हम बाहर ले सकते हैं। 4 लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाय s+4 होल ब्रैकेट स्क्वायर। इसके बाद हमें करना क्या है, इसका लैप्लास इनवर्स लेना है। तो आप अगर ध्यान से देखते हो तो ये कौन से फॉर्म में है, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s। उसी तरह से ये कौन से फॉर्म में है, यहाँ पर पावर 2 है, मतलब लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s²। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और हमारी जो फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है वो यूज कैसे करते हैं। अब हमें करना क्या है, हमारे पास इनका आंसर है, तो इसका आंसर क्या आता है 1 और इसका आंसर t, ठीक है। नाउ हमें लैप्लास इनवर्स लेना है। तो 1/s+4 इसका लैप्लास इनवर्स क्या आता है 4e−4t। अब आप सोचोगे कि ये हमें यूज क्यों करना है, क्योंकि अब यहाँ पर s+4 है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर तो सिर्फ s² है, यहाँ पर +4 नहीं है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, उसी के लिए हमने पिछली वाली जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ी। जैसे अगर इस फॉर्म में कोई भी एग्जाम्पल है आपके पास, s+4 है या s-4 है, तो उसे ही आप कैसे लिख सकते हैं, s+4 होगा तो आप उसे लिखेंगे e⁻⁻⁴t, ठीक है। फिर आपके पास तो इसका लैप्लास इनवर्स पता है आपको, तो वो कौन से फॉर्म में आ जाएगा फिर, ये फॉर्म में। तो इसका जो लैप्लास इनवर्स है वो डायरेक्टली यहाँ लिख देना है, मतलब यहाँ पर इसको हमने प्रॉपर्टी यूज करके ये आंसर लाया है। यहाँ पर s+4 हो या s-4 हो और आपको उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, तो आप डायरेक्टली इसे इस प्रॉपर्टी को यूज करके
लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया है हमारा आंसर। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4e−4t और यहाँ पर 1 - t। ये आ गया है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो अगला एग्जांपल देखते हैं। लाप्लास इनवर्स ऑफ 6s-4 होल डिवाइडेड बाय s² - 4s प्लस 20। अब मैं आपको फैक्टर्स फिर से नहीं बताऊंगा, हमें करना क्या है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने हैं। लाप्लास इनवर्स ऑफ 6s-4 होल डिवाइडेड बाय s² - 4s प्लस 20। इसे हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर्स के सबसे पहले फैक्टर्स निकालने हैं। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 6s-4, तो क्या आएंगे इनके फैक्टर्स, तो इनके जो फैक्टर्स है उन्हें लाने के लिए हमें एक परफेक्ट स्क्वायर लाना है यहाँ पर। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर होता है हमारे पास तो इसे हम कैंसल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 20 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उससे कम वाला जो परफेक्ट स्क्वायर है वो हम देखते हैं। तो उसके कम वाला जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, 16। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 20 में से 16 अगर माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या है रिमेनिंग, वो है 4। ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब s² - 4s प्लस 4 प्लस 16, ये सबसे पहले हमने ले लिया है। यहाँ पर मैंने 4 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो 4 है वो होता है 2 का स्क्वायर और हमें s-2 इस फॉर्म में इसे लाना है। ठीक है, तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 6s-4 होल डिवाइडेड बाय s-2 और s-2 प्लस 16। ठीक है, अब ये जो s-2 है और s-2 है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, लैप्लास इनवर्स ऑफ 6s-4 होल डिवाइड बाय s-2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 16। अब आपको पता चलेगा कि हमने 16 मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर है उसे क्यों रहने दिया है यहाँ पर, क्योंकि s डिवाइडेड बाय s² प्लस 16 ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि है cos ऑफ kt का। मतलब अगर हम उसका लैप्लास इनवर्स लेंगे हमें cos के फॉर्म में कुछ तो भी आंसर मिलेगा। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4²। तो अब हमें ऊपर एडजस्टमेंट करनी है जिससे s-2 और s-2 ऊपर वाला कैंसिल हो सके। तो कैसे करेंगे इसे, लैप्लास इनवर्स ऑफ 6s-4 ये तो हमारे पास पहले से है, इसमें हमें क्या ऐड करना है, +8 और -8, +8 और -8 डिवाइड बाय s-2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4²। अब आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ से ये 6 हमें नहीं चाहिए, मतलब इस 6 को हमें बाहर लेना है कॉमन। अब इसके बाद हमें करना क्या है, ये -8 और ये -4 इनको माइनस कर लेना है। लाप्लास इनवर्स ऑफ क्या मिलेगा हमें, 6s -4 -8 क्या होता है वो, -12 और ये +8 होल डिवाइड बाय s-2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4²। अब आप यहाँ से 6 जो है वो कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो आपको क्या मिलेगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 6s-2 और ये +8 डिवाइड बाय s-2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4²। तो सेपरेट कर लेते हैं इन्हें। लाप्लास इनवर्स ऑफ 6s-2 होल डिवाइड बाय s-2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4² और ये लाप्लास इनवर्स ऑफ
8 डिवाइडेड बाय एस माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद ये जो 6 है वो लैप्लास इनवर्स के हम बाहर ले सकते हैं। 6 लैप्लास इनवर्स ऑफ एस माइनस 2 डिवाइड बाय एस माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ये 8 भी हम बाहर ले सकते हैं। 8 लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। नाउ हमारी जो अगली स्टेप है वो क्या है, इनका लैप्लास इनवर्स लेना है हमें। तो जैसा कि हमें पता है लैप्लास इनवर्स ऑफ एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वो क्या होता है, कॉस ऑफ के टी। उसी तरह से लैप्लास इनवर्स हमें इसका निकालना है, पर यहाँ पर s माइनस 2 है, तो यहाँ पर हम हमारी जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसे यूज करेंगे। 6 ई रेस टू 2t, यहाँ पर -2 है इसलिए हमने यहाँ पर +2 लिखा है। यहाँ पर अगर +2 होता तो यहाँ पर हम -2t लिखते। तो इसके बाद हमारा जो आंसर है, मतलब ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो आंसर आता है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, cos ऑफ 4t। यहाँ पर k जो था वो 4 है इसलिए हमने 4t लिखा। उसके बाद 8 और ये साइन ऑफ kt के फॉर्म में है, पर यहाँ पर s माइनस 2 है, इसे भी हम कैसे लिखेंगे, e रेस टू 2t। उसके बाद साइन का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, तो क्या आएगा वो साइन ऑफ 4t। पर यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ऊपर 4 नहीं है इसलिए आपको डिवाइड में 4 लगाना है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, 6 ई रेस टू 2t कॉस ऑफ 4t प्लस 2 ई रेस टू 2t साइन ऑफ 4t। यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं 2, जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 3 ई रेस टू 2t कॉस ऑफ 4t प्लस ई रेस टू 2t साइन ऑफ 4t। तो ये आ गया है हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एस प्लस 3। इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए ये जो रूट है वो हमें निकालना है सबसे पहले। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंडर रूट ऑफ ए अगर है तो इसे ही हम कैसे लिख सकते हैं, ए रेस टू हाफ। अब इसे हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाय ट्वाइस एस प्लस 3, यही क्या होता है, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाय ट्वाइस एस प्लस 3 रेस टू हाफ। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है, पर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट शिफ्टिंग में s प्लस कोई तो भी नंबर उसके फॉर्म में आए तो हम यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पर ट्वाइस s है तो ये जो 2 है वो हमें नहीं चाहिए, तो उस 2 को हम बाहर ले लेंगे कॉमन। लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाय, अब उसे कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर तो 2 नहीं है, तो इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मल्टीप्लाई वाला जो 2 होगा वो हम बाहर ले सकते हैं। तो क्या आएगा वो 2s प्लस 3/2 और इसकी पावर हाफ। ठीक है, क्योंकि ये रूट के अंदर ही था इसलिए 2 को भी रूट आएगा। तो अब ये 2 जो है वो हम बाहर ले सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के, तो क्या आएगा यहाँ 1/√2 इंटू लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाय s प्लस 3/2 रेस टू हाफ। अब इसका तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना बहुत ही आसान है। तो इसका लैप्लास इनवर्स लेने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि है लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s रेस टू n प्लस 1। इसका आंसर क्या होता है, t रेस टू n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल।
और अगर फ्रैक्शन में नंबर है तो उसके लिए यूज करना है हमें t⁻n डिवाइड बाय गैमा ऑफ n+1। अब इसे s⁻n+1 के फॉर्म में हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? हाफ 1/√2 लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाय s+3/2, और इस हाफ को ऐसे लिखना है जिससे हमें क्या मिले? s⁻n+1। तो इसे ही हम कैसे लिख सकते हैं? n हमारा क्या हो सकता है? -हाफ, और उसमें हम +1 करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो हाफ ही रहेगा, मतलब हमने एडजस्टमेंट कर ली है। तो इसके बाद ये जो s+3/2 है इसे हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है। उसे यूज करने के लिए ये तो एज इट इज आएगा 1/√2। अब s+3/2 इसे हमें अगर कैंसल आउट करना है, इस फॉर्म में लाना है सिर्फ s के फॉर्म में, तो हमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है, जिसके हिसाब से हम ये 3/2 को कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर प्लस है तो माइनस करेंगे और 3/2t। ऐसा अगर हम करते हैं तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, मतलब आपको सिर्फ अभी इसका लैप्लास इनवर्स लेना है। तो इसके बाद इस फॉर्मूले से आपको इसका लैप्लास इनवर्स लेना है, इसे s कंसिडर करना है इस पूरे ब्रैकेट को। तो क्या आएगा फिर फाइनल आंसर? t⁻⁻½ डिवाइड बाय गैमा ऑफ हाफ। हमारा लैप्लास इनवर्स आ गया है। अब इसके बाद हमें करना क्या है? ये जो हाफ है इसे हमें नीचे लाना है, तो क्या हो जाएगा वो? 1/√2 e⁻³ और वो t जो है t⁻⁻½ वो नीचे आएगा तो वो हो जाएगा +हाफ, और +हाफ का ही मतलब क्या होता है? √t। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है गैमा ऑफ हाफ वो क्या होता है? √π। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देते हैं कि हमने गैमा फंक्शन का एक लेक्चर लिया है, तो उस लेक्चर में हमने सभी गैमा फंक्शन के एग्जाम्पल को सॉल्व किया है और उन्हें एक्सप्लेन भी किया है। तो इन सभी को हम कंबाइनली लिख सकते हैं e⁻³ डिवाइड बाय √2πt। ठीक है, तो ये आ गया है हमारा फाइनल आंसर, जो कि है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/√2s+3। ठीक है, तो अगला जो एग्जांपल है वो देखते हैं हम। अगला जो एग्जांपल है वो है लाप्लास इनवर्स ऑफ s डिवाइड बाय s+1⁵। अब ये तो इतना आसान एग्जांपल है कि आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि इससे जो कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल थे वो हमने स्टार्टिंग में देखे। तो इसका अब हमें अगर लाप्लास इनवर्स लेना है तो सबसे पहले ये s+1 और यहाँ पर ऊपर ऐसी एडजस्टमेंट करनी है कि वो s+1 कैंसल आउट हो जाए। तो उसके लिए करेंगे क्या? लाप्लास इनवर्स ऑफ s डिवाइड बाय s+1⁵। इसे ही हम कैसे लिख सकते हैं? लाप्लास इनवर्स ऑफ s+1, और अगर +1 कर रहे हैं तो हमें -1 भी करना होगा, डिवाइड बाय s+1⁵। अब इतना आ गया है हमारे पास। इसके बाद करना क्या है? सेपरेट s+1 डिवाइड बाय s+1⁵ और लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाय s+1⁵। ठीक है, इतना तो हो गया। अब ऊपर से एक s+1 और नीचे से एक s+1 कैंसिल होगा, तो क्या आएगा फिर? लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाय s+1⁴, और यहाँ पर लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाय s+1⁵। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आसान दिखाई दे रहा है आपको अभी। अब इसका लाप्लास इनवर्स डायरेक्टली हमें लेना है, जो कि 1/s⁻n+1 के फॉर्म में लाने के बाद हमें मिलेगा। आप
अगर अपने माइंड में ही कर सकते हैं तो करिए, या फिर इसे ऐसे लिखेंगे कि s+1 रेस टू n+1 करना है। n यहाँ पर हमारा 4 है, तो इसे +1 के फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर हो जाएगा 3+1, मतलब n होगा 3 और +1। वैसे ही लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+1, तो n क्या होगा 4+1। ठीक है, अब इसका लाप्लास इनवर्स लेने के लिए s+1 है, तो इसे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके इसका हिसाब कर लेना है। तो क्या आएगा ये e⁻t। ठीक है, यहाँ पर +1 था, यहाँ पर -1 लिखा हमने, उतना ही क्या है। इसके बाद t⁻n मतलब t³ डिवाइड बाय n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल। उसके बाद इसका भी हिसाब करना है e⁻t, और उसके बाद लैप्लास इन्वर्स लेना है इसका, जो कि है t⁴ डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3 का फैक्टोरियल, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा एक फैक्टोरियल पर एक वीडियो भी है। तो फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल होता है 3 × 2 × 1, और 4 का फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1। तो इसका आंसर क्या आएगा 6, और इसका 24। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, e⁻t बाहर कॉमन ले सकते हैं, फिर क्या मिलेगा वो हमें e⁻t, एंड ये 24 भी जो है उसे भी आप कॉमन ले सकते हैं। कैसे लेंगे, यहाँ पर तो 6 है, तो 6 को आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 24 आए उसका आंसर। तो इसे हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से। अगर इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आएगा। अब इस इक्वेशन को e⁻t यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और t³ डिवाइड बाय 6, तो ये नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 4t³ और ये 24। अब हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 24, तो अंदर क्या आएगा फिर 4t³ माइनस t⁴। तो ये आ गया है हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला जो एग्जाम्पल है वो है लाप्लास इनवर्स ऑफ s डिवाइड बाय s+1⁵/2। अब ये उसी टाइप का है, इसे हम स्पीड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, लाप्लास इनवर्स ऑफ s डिवाइड बाय s+1⁵/2 इज इक्वल्स टू लाप्लास इनवर्स ऑफ s+1 डिवाइड बाय s+1⁵/2। ठीक है, लाप्लास इनवर्स ऑफ सेपरेट करेंगे अब s+1 डिवाइड बाय s+1⁵/2 माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाय s+1⁵/2। अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इस s+1 में से और इस s+1 में से अगर एक एक चला जाता है तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग आएगा 1 डिवाइड बाय s+1⁵। अब इसमें से 5/2 में से माइनस करना है 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 - 2 डिवाइड बाय 2, जो कि है 3/2। तो यहाँ पर आएगा 3/2। ठीक है, माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाय s+1⁵/2। अब इसे s⁻n+1 के फॉर्म में लिखना है, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाय s+1, तो क्या आएगा वो, तो इसे भी n+1 के फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होता है 3/2 - 1, जिससे हमें क्या मिलेगा 3 - 2 डिवाइड बाय 2, जिसका आंसर होता है 1/2। तो 1/2 + 1,
तो ये आ गया है हमारा 1/s⁻n+1 के फॉर्म में। इसके बाद लाप्लास इनवर्स ऑफ, इसे भी हम उस फॉर्म में लेते हैं s+1/5/2 - 1, वो क्या होता है 3/2। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, इसका लाप्लास इनवर्स ले लेना है। इस s+1 का सबसे पहले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करके आंसर ले लेना है, जो कि है e⁻t। ठीक है, अब इसके बाद 1/s⁻n+1 का हम ले सकते हैं लाप्लास इनवर्स। तो क्या आएगा वो t⁻½ डिवाइड बाय गैमा ऑफ 3/2, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में था इसलिए हमने गैमा के फंक्शन में इसे लिखा है। सेकंड टर्म का क्या आएगा e⁻t, t⁻3/2, यहाँ पर +1 है, डिवाइड बाय गैमा ऑफ 3/2 + 1। ठीक है, ये आ गया है हमारा आंसर। इसे आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। इस गैमा को आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा e⁻t, t⁻½ डिवाइड बाय गैमा ऑफ 3/2। इसे आप कैसे लिख सकते हैं हाफ गैमा ऑफ हाफ। उसी तरह से e⁻t, t⁻3/2 गैमा ऑफ 5/2, उसे आप कैसे लिख सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई बाय हाफ और ये गैमा ऑफ हाफ। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा e⁻t मल्टीप्लाई बाय t⁻½ डिवाइड बाय, अब गैमा ऑफ हाफ ये होता है √π, हाफ √π माइनस e⁻t, t⁻3/2 डिवाइड बाय, इसका आंसर क्या आएगा 3/4 √π। और ये अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे तो क्या मिलेगा हमें, हमारा फाइनल आंसर लाप्लास इनवर्स ऑफ s डिवाइड बाय s+1/5/2 वो होता है 2e⁻t मल्टीप्लाई बाय t⁻½ डिवाइड बाय √π माइनस 4/3 e⁻t मल्टीप्लाई बाय t⁻3/2 डिवाइड बाय √π। तो ये जो था ये हमारा फाइनल आंसर है। इसे आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे सॉल्व करने का मतलब है इसे आप सिर्फ सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। तो ये आ गया है हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।